जी वेलकम टू अल्फा एटी सिक्योरिटीज और मैं हूं शुजा कुरैशी। तो आज स्टॉक मार्केट में हमने देखा काफ़ी रिजल्ट्स अनाउंस हुए और मार्केट बंद हो चुकी है इस वक्त। तकरीबन 450 प्लस बंद हुई है मार्केट। और एक मौके पे हमने देखा था कि जो इंडेक्स लेवल है वो 45,372 का है। आज का जो हाई बना था इंडेक्स का वो 45,558 का था और लो 44,913 का। तो जैसे कि मैं सुबह भी आपको बता रहा था कि आज काफ़ी रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट्स में मैं आपको अपडेट देना शुरू करता हूं। और सबसे पहले अगर हम इंटरनेशनल स्टील के रिजल्ट्स देखें, इन्होंने जो थर्ड क्वार्टर की अर्निंग्स पर शेयर आई है वो 5 रुपये और 47 पैसे की आई, ₹5.47। मैंने आपको सुबह बताया था कि रेंजिंग फ्रॉम 4 रुपये 40 पैसे से 6 रुपये 60 पैसे की डिफरेंट फोरकास्ट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस की आई थी। तो आई थिंक जो जिनकी 6 रुपये 60 पैसे की अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन थी उनके हिसाब से अर्निंग्स कम आई हैं। तो हमने देखा कि जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो इंटरनेशनल स्टील की स्टॉक प्राइस में प्रेशर आया, वो नीचे 90 रुपीज से भी नीचे ट्रेड हुआ। तो इवन दो के रिजल्ट्स बुरे नहीं हैं, इवन जो ग्रॉस मार्जिन हैं उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, जो नेट सेल्स हैं वो तकरीबन फ्लैट ही हमको नजर आई हैं सेकेंड क्वार्टर से अगर कंपेयर करें तो। बट ईयर ऑन ईयर तो बहुत ग्रोथ है, क्योंकि पिछले साल ऑफकोर्स लॉस आया था। बट मैं अब ये क्वार्टर एंड क्वार्टर को देख के कह रहा हूँ कि जो नेट सेल्स हैं वो तकरीबन फ्लैट हमको नजर आई हैं। तो हर लिहाज से मेरे ख्याल में तो जो रिजल्ट है इंटरनेशनल स्टील का काफ़ी अच्छा है। बट स्टॉक प्राइस जिस तरह से रिएक्ट हुई तो लगा कि पता नहीं क्या हो गया। एनीवे ये हमारी मार्केट है। तो इस तरह से जो 9 मंथ्स की अर्निंग बनती है, तो इस तरह से जो 9 मंथ्स की अर्निंग बन रही है वो बन रही है तकरीबन 11 रुपये और 84 पैसे की। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टील के रिजल्ट्स हो गए। अच्छा, अब हम और ऑफ कोर्स थर्ड क्वार्टर के एंड पे कोई इंटरिम कैश डिविडेंड कम से कम हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आई थिंक मार्केट भी नहीं कर रही थी। तो ये भी रीजन नहीं कह सकते कि कैश डिविडेंड एक्सपेक्टेड था वो नहीं आया, इसलिए स्टॉक प्राइस नीचे गई है। तो जैसे मैंने कहा मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, सेल्स तकरीबन फ्लैटिश हैं, तो और अर्निंग्स बेहतर हमको नजर आई है। अच्छा, सेम हैपेंड विद आयशा स्टील का जो स्टॉक है, जब इसका रिजल्ट आया उसको भी हमने देखा कि उसकी प्राइस भी नीचे आ गई है। और इवन दो रिजल्ट्स बेटर देन लास्ट ईयर ऑल्सो, और क्वार्टर एंड क्वार्टर भी हमने देखा है कि उसमें हमको बेहतरी नजर आई है अर्निंग्स में। तो थर्ड क्वार्टर में आयशा स्टील की जो अर्निंग्स पर शेयर आई है बेसिक वो ₹2.90 की है और डाइल्यूटेड बेसिस पे ₹2.34 की। आपको रिमाइंड करा दें कि ये सेकेंड क्वार्टर में बेसिक अर्निंग्स पर शेयर ₹2.39 की थी और डाइल्यूटेड ₹1.92 की थी। तो अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हमने देखा है कि थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स बेहतर आए हैं। इस तरह से जो 9 मंथ्स की अर्निंग्स पर शेयर बनती है वो ₹6.11 बेसिक और डाइल्यूटेड ₹4.95 की अर्निंग है आयशा स्टील की। ओके, तो ये स्टील के रिजल्ट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा लेट्स मूव ऑन, और कुछ और जो रिजल्ट्स आए हैं वो मैं आपको बता दूं। अच्छा, अमरेली स्टील्स के भी रिजल्ट्स आज अनाउंस हुए हैं और उसकी कोई हमारे पास फोरकास्ट नहीं थी। रिजल्ट्स आई थिंक अगेन पिछले साल से कंपेयर करें और क्वार्टर ऑन क्वार्टर करें तो अच्छे ही हैं। थर्ड क्वार्टर में जो अर्निंग्स पर शेयर अमरेली स्टील्स की आई है वो ₹1.69 की है और इस तरह से 9 मंथ्स की अर्निंग्स बनती हैं, अर्निंग्स पर शेयर बनती है अमरेली स्टील की ₹3.12 की। अच्छा, मैंने आपको बैंक्स के रिजल्ट्स के बारे में भी सुबह बताया था। तो एमसीबी बैंक एज एक्सपेक्टेड अच्छे रिजल्ट्स हैं, फ्लैटिश ही हैं तकरीबन। अगर देखा जाए कंसोलिडेटेड बेसिस पे कोई तकरीबन 6% का इंक्रीज है, ₹5.92 की अर्निंग पर शेयर है कंसोलिडेटेड बेसिस पे फर्स्ट क्वार्टर की। अब ये बैंक्स के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं और इन्होंने साथ में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ₹5 का डिविडेंड, ₹4.5 का फर्स्ट इंटरिम कैश डिविडेंड एमसीबी बैंक ने अनाउंस किया है। हबीब बैंक की कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर पहले क्वार्टर की ₹5.68 की रही है। ये कोई 103% का इजाफा है ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे जो इंटरिम कैश डिविडेंड आया है वो ₹1.75 का अनाउंस किया है हबीब बैंक ने। इनकी अनकंसोलिडेटेड जो अर्निंग्स हैं वो पहले क्वार्टर की वो
₹5.66 बनती है। ये भी तो तकरीबन 107% का इंक्रीज है पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। इसके अलावा मीज़ान बैंक के भी रिजल्ट्स अनाउंस हो गए। इन्होंने ₹1.5 का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। हम लोग ₹1.25 एक्सपेक्ट कर रहे थे और इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग्स पर शेयर फर्स्ट क्वार्टर की ₹4.28 की आई है, जो तकरीबन 20.4% अप है ईयर ऑन ईयर। और अनकंसोलिडेटेड बेसिस पे अर्निंग्स पर शेयर फर्स्ट क्वार्टर की ₹4.31 की है, ये भी तकरीबन 11% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। तो ये रिजल्ट्स थे मीज़ान बैंक के। अच्छा, इसके अलावा भी हमने देखा कि कुछ और फ्रीजलिन कैंपिना, अगर आप याद हो, फॉर्मली नोन एज एग्रो फूड्स, इसके भी पहले क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। पहले क्वार्टर में 71 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर है, जो पिछले साल से काफ़ी बेहतर है। जब भी हमने उसकी स्टॉक प्राइस को अपर लॉक पे हिट होते हुए देखा तो मिक्स बैग अगर देखें तो जो रिएक्शन मार्केट में हमको नजर आया है वो उसको कहना चाहिए कि अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं स्टील के, इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बट हमने देखा उनकी स्टॉक प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आई रिजल्ट्स के बाद। इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक करने को तरजीह दी और ऑफ कोर्स अगर हम जैसे एग्रो फूड्स या फ्रीजलिन कैंपिना जो इसका नाम है, तो वहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक प्राइस जो अपर लॉक पे हिट हुई। इसके अलावा भी सुबह एक आई थिंक तारिक ग्लास की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई थी। इनकी एक और जो है लाइन एक्सपेंशन जो करने जा रहे थे वो शुरू हो गई है। तो तारिक ग्लास का स्टॉक जो है वो अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ है। मैंने आपको मेंशन किया था कि ऑटो स्टॉक्स में पार्क सुजुकी और होंडा कार दोनों अच्छे आज प्लस बंद हुए हैं। अच्छा रनअप प्राइस में हमने देखा है इनमें। तो ऑल इन ऑल आज का दिन अगर देखा जाए तो बुरा नहीं था। ऑफ कोर्स स्टील के जो स्टॉक्स में हमने देखा कि जो नीचे आए हैं वो हो सकता है थोड़ी सी करेक्शन करके और प्रॉफिट बुकिंग होके वापस उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेपल लीफ सीमेंट और पावर सीमेंट की आज बोर्ड मीटिंग्स अभी दोपहर में हैं, तो इनके रिजल्ट्स फुली कल प्री ओपन में अनाउंस होंगे, तो उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। और वंस अगेन मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं, देखें अल्फा आई सिक्योरिटीज के प्लेटफॉर्म से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि हमने डिजिटल अकाउंट जो है ओपनिंग वो हमारी स्टार्ट हो गई है। यानी कि आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं डिजिटल और अकाउंट खोल सकते हैं, तो बड़ा कन्वीनियंट है। और इसके लिए जो स्टेप्स हैं उसके हमने वीडियोस बना के, वो 3 स्टेप्स हैं, उनके वीडियोस बना के हमने अपनी वेबसाइट में डाले हैं। आप लॉग इन करें trade.alphaad.pk alfaadhi.pk। तो इस पे आप जाएंगे तो और सामने आप देखेंगे कि डिजिटल अकाउंट का आप नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करें अप्लाई नाउ पे, वो आपको एक दूसरे पेज पे ले जाएगा। वहां पे 3 वीडियोस पड़ी हैं जो 3 स्टेप्स हैं। तो 3 स्टेप्स क्या है देखें। जो कि डिजिटल अकाउंट है इसमें आपको अपनी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अटैच करने होंगे और उनकी तस्वीरें जो है वो अटैच करनी है। तो बेहतर ये कि पहले आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास मौजूद हों। आप अगर अपने लैपटॉप से भरेंगे वो डिजिटल फॉर्म तो अपने लैपटॉप पे सेव कर लें। उसमें आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए होता है, उसकी सामने की तस्वीर पीछे की तस्वीर ले लें और वो सेव कर लें। अच्छा, जितनी भी ये आप तस्वीरें अटैच करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स की, चाहे वो शनाख्ती कार्ड की तस्वीर हो, उनका जो फाइल साइज जो है 600 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो अटैचमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये भी इसका भी ख्याल रखें। तो इसमें आपको अपना शनाख्ती कार्ड की तस्वीर चाहिए होगी, फ्रंट की, बैक की, जो आपका बैंक अकाउंट है उसका चेक की एक तस्वीर ले लें जिसमें आपका नाम और IBAN क्लियरली नजर आ रहा हो। फिर आप जो नॉमिनी होंगे उनकी भी ID कार्ड की फ्रंट की, बैक की तस्वीर आपको चाहिए होगी। फिर इसमें आपका जो प्रूफ ऑफ मेलिंग एड्रेस डालना होता है। प्रूफ ऑफ मेलिंग एड्रेस में आप जहाँ रहते हैं, अगर कोई यूटिलिटी बिल आपके नाम पर आता है तो उसकी कॉपी अटैच कर दें। कॉपी से मतलब पिक्चर लेके अटैच कर दें। अदरवाइज बैंक स्टेटमेंट में आपका जो करंट एड्रेस है अगर वो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपके नाम के साथ, तो आप बैंक स्टेटमेंट का जो फ्रंट का पहला पेज होगा उसकी इमेज लेके वो अटैच कर दिएगा। फिर ज़कात का एग्जेम्पशन अगर आपको चाहिए तो ज़कात एग्जेम्पशन एफिडेविट है। अच्छा, वो CDC का प्रिस्क्राइब्ड एफिडेविट ही एक्सेप्ट किया जाता है। तो आम जो ज़कात एग्जेम्पशन एफिडेविट मिलते हैं नोटरी पब्लिक के पास, वो प्लीज नहीं लीजिएगा। हमने उसी पेज पे जहाँ पे आपको ये वीडियोस नजर आएंगे वहां पे सैंपल जो CDC का है वो डाल दिया है। उसको आप डाउनलोड करके उसको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे टाइप करा दें
उसकी इमेज ले लें, तस्वीर ले लें और वो भी अटैच करनी होगी। और फिर एक सादा सफ़ेद कागज़ लें, उस पर ऊपर नीचे 2 सिग्नेचर्स करें अपने और उसकी भी पिक्चर ले लें। अच्छा, इसके अलावा आपको जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको मोबाइल अपना नंबर डालना होगा। अगर सिम आपके नाम पे नहीं है तो फिर आपको जिसके नाम पे सिम है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और एक एफिडेविट है, वो उसकी एफिडेविट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे टाइप करा के उसकी इमेज अटैच करनी होगी। तो उस एफिडेविट का सैंपल भी आपको हमारे उसी पेज पे जहाँ वीडियोस है नीचे से आप हासिल कर सकते हैं। और अगर अक्सर ये होता है कि सिम कंपनी के नाम पर होती है, अगर आप एम्प्लॉय हैं और आपको सिम जो है वो कंपनी ने दी हुई है, तो फिर कंपनी की लेटर हेड पे एक हमको लेटर चाहिए होता है और बिल की जो कॉपी है वो भी उसके लिए फ्रंट पेज पे जहाँ पे एड्रेस, कंपनी का नाम वगैरह आ रहा हो, नंबर आ रहा हो, मोबाइल नंबर, उसकी भी इमेज ले लें और वो फिर अटैच करनी होती है। तो ये एक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स देखें ये नेशनल क्लियरिंग कंपनी की तरफ से हैं। और इसके अलावा इस फॉर्म में एट वन पॉइंट इन टाइम आपको आपकी इनकम के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो वंस जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो ब्रोकर आपसे आपकी कोई इंफॉर्मेशन या कोई प्रूफ ऑफ जो इनकम है वो भी मांग सकता है। तो बहुत आसान हो गया, तीनों वीडियोस देखें, 3 स्टेप्स हैं। पहले जैसे उनके डॉक्यूमेंट्स अपने सारे तैयार कर लें, वो उनकी इमेजेस सेव होनी चाहिए, 600 KB से ज़्यादा एक फाइल ना हो। और इसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का है। उसके लिए आप aof.alpha80.pk पे जाइएगा और वहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रजिस्ट्रेशन करनी है वो पूरी वीडियो में डाला हुआ है। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर फिल करना होगा, वरना वो सेशन एक्सपायर हो जाता है और कोई नोटिस भी नहीं आता। तो चूंकि हमने ये एक्सरसाइज खुद कर लिया आपके लिए, तो आसानी कर दी है कि 10 मिनट्स के अंदर अंदर, और वंस यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार होंगे तो 10 मिनट से भी पहले आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। तो जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद आपको नेशनल क्लियरिंग एक OTP भेजेगा। अच्छा, वो OTP आपके ज़ाहिर सेल नंबर पर आएगा, उस पर कुछ घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप बैठे हुए इंतजार करें कि OTP आता है ताकि हम बाकी फॉर्म फिल करें, वो ऐसा नहीं होगा। वो कुछ घंटों बाद आपको OTP आपके सेल नंबर पे मिलेगा। उसके बाद ये करना होगा कि आप दोबारा से aof.alpha80.pk पे जाइएगा, लॉगिन कीजिएगा और फिर वो OTP मांगेगा। वो OTP आप जब एंटर करेंगे फिर वो आपको जो बाकी फॉर्म के 6 स्टेप्स हैं उस पर ले जाएगा। तो बहुत ईजी हमने कर दिया है। सो डू ओपन योर अकाउंट। और बहुत सारे लोग अकाउंट नहीं खोलते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टॉक मार्केट में, जिनको नॉलेज नहीं है, तो मेरी तरफ से खुली जो है दावत है कि यू कैन गेट इन टच विद मी पर्सनली। आप info@alpha80.pk पे ईमेल करें और 1-to-1 सेशन हम रख लेंगे जूम पे। आजकल तो बहुत ही आसानी है। अगर आपके जहन में कोई भी सवालात हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए और कुछ एप्रीहेंशंस हैं, तो आई वुड लव टू सिट एंड टॉक टू यू। हम 10 मिनट में ही आपको बता देंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है। तो ये आपको बताना है। और क्योंकि देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमसाय ममालिक हैं वहाँ पे आबादी के लिहाज से जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। इवन बांग्लादेश में जो लोग बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे ज़्यादा अकाउंट्स हैं पाकिस्तान से। तो हम लोग क्यों पीछे हैं? हमको पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसे, जैसे मैंने कहा, कोई एप्रीहेंशंस हैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के हवाले से, तो वो मैं आपकी बिल्कुल दूर कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि मुझसे रब्ता करें और अपना अकाउंट हमारे साथ जरूर खोलें। टिल टुमारो मॉर्निंग जब प्री ओपन होगा और उसमें होपफुली हमारे पास रिजल्ट्स मेपल लीफ और पावर सीमेंट के आ जाएंगे, कुछ और भी खबरें होंगी, तो फिर आपके साथ दोबारा मैं लाइव आऊँगा। तो सो टिल देन, टिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।